देखिए, आज युद्ध का 34वां दिन है और हर तरफ यही चर्चा है कि क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस त्रिकोणीय संघर्ष का अंत कब होगा। मार्च का महीना पूरी तरह युद्ध की खबरों में बीत गया, लेकिन लोगों के मन में अब भी ये सवाल है कि क्या ट्रम्प की सीज फायर नीति फिर से काम आएगी, और हाँ तो वह कब लागू होगी। सोर्सेज के मुताबिक व्हाइट हाउस में ही युद्ध रोकने का असली मंत्र छिपा है। दूसरी ओर ईरान झुकने को तैयार नहीं और एक के बाद एक उसने अमेरिका के कई बेसों को तबाह कर दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई लोग चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द रुके, क्योंकि उनका मानना है कि यह संघर्ष अमेरिका की फाइनेंशियल बैकग्राउंड को पूरी तरह खराब कर देगा। अब सवाल ये है कि कौन लोग इसमें शामिल है और ये युद्ध कैसे रुकेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस रिपोर्ट में आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है एंजला और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की रिपोर्ट। हाल ही में हुए एक पोल के मुताबिक करीब 2/3 अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान के साथ चल रहा यह युद्ध जल्द खत्म हो जाए। आइए जानते हैं इस युद्ध का कैसे असर पड़ रहा है। जैसे जैसे अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, अमेरिका के अंदर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है। ये बदलाव युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं। हाल ही में किए गए एक सर्वे से ऐसा पता चलता है कि अब ज्यादातर अमेरिकी चाहते हैं कि सैन्य दखल तुरंत खत्म हो जाए। इससे डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक लगभग 66% अमेरिकी यानी आबादी का करीब 2/3 हिस्सा चाहता है कि ईरान के साथ युद्ध तुरंत खत्म हो जाए, भले ही इसके शुरुआती मकसद पूरे हुए हो या फिर नहीं। सिर्फ 27% लोग ही इस संघर्ष को तब तक जारी रखने के पक्ष में हैं जब तक कि वह मकसद पूरे ना हो जाए। ये लोगों के विचारों में एक साफ बदलाव दिखता है। इससे पता चलता है कि लंबे समय से चल रहे सैन्य दखल से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जमीनी सैनिकों को भेजने का जोरदार विरोध क्यों हुआ, आइए इस पर भी बात करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक यह है कि सैनिकों को भेजने का जोरदार विरोध किया जा रहा है। लगभग 75% अमेरिकी ईरान में अमेरिकी जमीनी सेना भेजने के खिलाफ है। ये इस बात का संकेत है कि उन्हें पिछले संघर्षों की तरह ही एक और लंबे और खर्चीले युद्ध की गहरी चिंता है। ये जोरदार विरोध इस बात को दिखाता है कि नागरिक अब सैन्य दखल को और आगे बढ़ाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। आर्थिक दबाव से बढ़ रहा लोगों का गुस्सा। युद्ध के मैदान से परे यह युद्ध अमेरिकियों को सबसे ज्यादा जेब पर चोट पहुंचा रहा है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू ईंधन की कीमतें 4 प्रति गैलन से भी ऊपर पहुंच गई है। यह स्तर 3 साल से भी ज्यादा समय बाद देखने को मिला है। कीमतों में इस उछाल से नागरिकों में गुस्सा बढ़ रहा है और कई लोग अपनी आर्थिक तंगी को सीधे तौर पर चल रहे संघर्ष से जोड़ रहे हैं। शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के अपने ही राजनीतिक खेमे में फूट बढ़ती जा रही है। लगभग 40% रिपब्लिकन वोटर अब युद्ध को लेकर जल्द से जल्द खत्म करने के पक्ष में हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा युद्ध जारी रखने के पक्ष में है। ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले के प्रति लोगों की असहमति भी काफी ज्यादा है। सर्वे में शामिल लगभग 60% लोगों ने कहा कि वह ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ है, जबकि सिर्फ 35% लोग ही उनके पक्ष में हैं। इससे पता चलता है कि लोग न सिर्फ युद्ध को लंबा खींचने के खिलाफ हैं, बल्कि उनमें से कई लोग तो इस युद्ध के पीछे की रणनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। बढ़ते जनविरोध और घटती लोकप्रियता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान में अपने सैन्य अभियानों को कम कर सकता है या फिर पूरी तरह खत्म कर सकता है। ये देखना अभी बाकी है कि क्या यह नीति में एक वास्तविक बदलाव का संकेत है या फिर चुनावों से पहले उठाए गए कोई रणनीतिक कदम है।